गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठंडी की सुबह और गरम गरम पानी, इट्स अ बेस्ट कॉम्बिनेशन। तो दिन की शुरुआत गरम पानी, गुनगुना पानी से हुई और कोशिश तो यही रहती है कि मॉर्निंग बहुत प्रोडक्टिव हो। मैं रेडी हो गई स्टार्ट वॉक के लिए और जा रही हूँ वॉक पे सुबह सुबह, क्योंकि इट्स गुड फॉर हेल्थ और फ्रेश एयर, फ्रेश शांति सा माहौल बाहर बहुत कम ही मिलता है। जब शाम में जाओ तो काफ़ी रश होती है, बाहर निकलना अब तो बहुत मैसी सा लगता है बट सुबह में इट फील्स ग्रेट। सो अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। पीछे जाएगा, ठीक है ना? हम परेशान करेंगे। पर भी छुप जाएगा ना। तो हम आ गए हैं वॉक पे और वॉक के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, हेल्थ बेनिफिट, और इमोशनली भी हम बहुत रिचार्ज्ड और रिफ्रेश्ड फील करते हैं। तो मेरे डॉक्टर ने या फिर एक्चुअली मुझे थोड़ा डाइजेशन का इशू है, तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि वॉकिंग इज़ द बेस्ट फॉर मी। तो मुझे कभी भी मौका मिलता है मैं वॉकिंग कर लेती हूँ, सुबह हो शाम हो कभी भी हो, ऐसा मतलब मुझे इजी सा लगता है और थोड़ा सा मतलब रिचार्ज होने का एक बहुत बढ़िया सा ज़रिया है वॉकिंग। और वॉकिंग करते हुए मैं अपने लोगों से भी मिल लेती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द रहते हैं, मेरी फैमिली। तो हम वापस आ गए हैं यहाँ पर वॉक के बाद, और अब मेरा होता है मॉर्निंग रूटीन शुरू, जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स हैं जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ, लाइक योगा, डंबल एंड जर्नलिंग टू डंप माई थॉट्स एंड टू बैलेंस माई मूड। और मैं अपनी जो छोटी मोटी मैंने अपनी प्लांट्स लगा के रखे हैं अपने हॉल्स में, तो उनका केयर करना, ये सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील कराता है और मैं दिल से खुश हो जाती हूँ ये सब कुछ करके। और मैं अपने दिन के लिए रेडी हो जाती हूँ कि पूरे दिन की एनर्जी मुझ में गेन हो जाती है। तो एक तो माइंडफुलनेस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड yoga, recharging your body through yoga and releasing dopamine, endorphin, hormones। तो ये सारी चीज़ें हमें खुश रहने के लिए और स्टेबल फील करने के लिए काफ़ी ज़रूरी हैं। और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं इस सारी चीज़ें थोड़ी सी ही लेकिन मैं करूँ ज़रूर, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे पूरे दिन की एनर्जी देती हैं और मुझे एक प्रोडक्टिव वाली फीलिंग आती है। जो मेरे टू डू लिस्ट में होता है उसमें टिक सा लग जाता है, तो एक होता है सेंस ऑफ अचीवमेंट भी हो जाता है, मतलब आ जाता है मेरे अंदर, तो एक थोड़ा सा कंटेंट फील होता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं और मैं आप सबको भी सजेस्ट करूँगी कि अपने लिए एक प्रोडक्टिव मॉर्निंग रूटीन ज़रूर बनाएं। और जो भी आपको पसंद है, जो भी चीज़ें आपको ऐसा लगता है कि आपको रिचार्ज करती हैं, आपके सोल को, आपके बॉडी को, माइंड को, तो प्लीज़ उस चीज़ों को करें और अपने आप को प्रिपेयर करें टू गिव योर बेस्ट इन योर डे। तो ऐसा करने से यू विल फील वेरी डिफरेंट इन योर सेल्फ। सो काफ़ी शांति है और मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरा बेटा कहाँ है, तो मैं उसे ढूंढने निकली हूँ अपने पूरे घर में। और तो घर थोड़ा सा बड़ा है तो पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है। तो माशाल्लाह मेरा बच्चा यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर रहा है अपनी कॉपी पे या बुक पे, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। बच्चे जब नज़र के सामने ना हो और काफ़ी शांति सी महसूस हो और लगे कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है सब कुछ नॉर्मल सा लगे, तो माँ डर जाती है। ये बहुत नॉर्मल है और जो माँ हैं वो रिलेट कर सकती हैं इन सारी बातों से। तो ये देखकर तो अच्छा लगा। और जिन काफ़ी आर्टिस्टिक है, उसे ड्राइंग बहुत पसंद है और वो हर एक चीज़ को मतलब ड्रॉ करना बहुत अच्छा लगता है उसे।
उसके बाद मैंने थोड़ा सा डंबल करने को सोचा और ये मैं कर रही हूँ। डंबल से मेरे ना आर्म्स में ना स्ट्रेंथ आ जाते हैं और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे जो सैगी आर्म्स होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते। और टू टोन माय आर्म्स तो मैं ये बाइसेप्स के लिए अपनी बाइसेप्स तो नहीं कहूँगी बट ठंडी में आंवले का मुरब्बा खाना मुझे बहुत पसंद है और सबको खाना चाहिए क्योंकि इसमें होती है भरपूर मात्रा में विटामिन सी और ये टेस्टी भी होता है काइंड ऑफ, क्योंकि इसमें मेरी मम्मी डालती है जैगरी सौंफ जो मुझे मतलब अच्छा फील कराता है, क्योंकि उसमें एक तो मीठा होता है और मैं चीनी तो खाती हूँ नहीं, और फिर ये खट्टा जो होता है उसमें से वो रस निकल जाता है जब आप उसे मुरब्बा बनाने के प्रोसेस में यूँ गूँथते हैं तो वो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। और मुझे ये जो अमरूद है इसे हम लोग शाही अमरूद कहते हैं और शाही अमरूद मुझे बहुत पसंद है और ये मेरी सिस्टर के घर पे होता है तो वो मुझे हमेशा देती है और इसे खाना मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत 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 यम्मी लगता है। और फिर मैं डेली करती हूँ अपना रूटीन वेट चेक और हर दिन मैं सोचती हूँ कि कम क्यों नहीं हो रही हूँ मैं। एनीवे मैंने अपने 4 kg वज़न घटा लिए हैं 2 महीने में सिर्फ डाइट से और लिटिल बिट एक्सरसाइज, मतलब ना के बराबर कह लो, उतना ज़्यादा नहीं बट हाँ थोड़ा सा ही करती हूँ लेकिन करती हूँ। और मैं खाने को पे बहुत कंट्रोल कर रख रही हूँ आजकल। मैं अभी जो खा रही हूँ वो है दही चूड़ा गुड़ और ये मुझे खाने में बहुत अच्छा फील कराता है। मुझे बहुत टेस्ट लगता है, बहुत यम्मी लगता है। और सुबह सुबह इसे खाना मुझे ब्रेकफास्ट में पसंद है क्योंकि रोटी मुझे डेली पसंद नहीं है खाना ब्रेकफास्ट में। कभी चूड़ा दही, कभी चीला, कभी कुछ अलग अलग चीज़ें, स्टफ्ड पराठा या फिर मुझे पसंद है सत्तू के पराठे सबसे ज़्यादा नाश्ते में। तो ये सब खा करके मैं सुबह का अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और फिर मुझे अपने बेटे के साथ बैठ करके खाते हुए कार्टून देखना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और उसके भी जो भी कार्टून्स होते हैं ना वो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं कि आई डोंट नो व्हाई, और मैं भी उतनी ही क्यूरियोसिटी के साथ देखती हूँ जितना मेरा बेटा, और बीच बीच में हम लोग बात भी करते हैं क्योंकि मुझे आंसर्स करने होते हैं अपने बेटे के सारे क्वेश्चन जो मुझसे देखने के दौरान करता है। और वो अभी देख रहा है शॉन द सिप मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। तो हम खाते पीते अपना टीवी टाइम स्पेंड करते हुए एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम गुजार लेते हैं सुबह में, जो मेरे बेटे को पसंद है। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे अपना टाइम दूँ और क्योंकि पेरेंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ कि मैं अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। उसको वो हर एक चीज़ें सी ज़िंदगी तो उसकी स्मूथ हो जाएंगी लेकिन फीलिंग उसको हमारे बिताए हुए साथ जो खूबसूरत पल हैं उससे आएंगे और वो मेमोरी मैं उसमें इंस्टॉल करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो जब बड़ा हो तो उसे कभी भी ये ना लगे कि मेरी मम्मी ने मुझे टाइम नहीं दिया। मुझ पे आउट ऑफ द स्टेशन रहते हैं, वीकेंड्स पे आते हैं तो मुझे अभी मतलब दोनों का रोल निभाना होता है। तो मैं उसे चाहती हूँ कि उसे कभी ये चीज़ कभी भी उसकी पेरेंटिंग में जो अंडर 5 ईयर जो होता है बहुत क्रूशियल टाइम होता है, वो कभी भी फील हो और किसी भी तरह का चाइल्डहुड ट्रॉमा से वो कभी ना गुजरे या फिर किसी भी चीज़ों की लैक ना हो उसके लाइफ में, फाइनेंशियल इमोशनल हर तरीके से मैं उसे इनरिच करूँ। सो दिस इज़ इट। आप बताएं आपकी पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और अगर आप मदर हैं तो, एंड दिस इज़ इट। जेन के साथ बैठ करके धूप लेना विंटर में, ये भी मेरा लाइफ का एक बहुत खूबसूरत पार्ट है और जहाँ मैं उसके साथ बैठ करके खेलती हूँ या फिर कुछ फ्रूट्स खाती हूँ जैसे कि ऑरेंजेस या फिर गुआवा।
और उसकी प्यारी प्यारी बातें सुनना और उसे फ्रूट्स खिलाना, यहाँ बैठ के धूप में विटामिन डी लेना, विटामिन सी लेना और सारे कई तरह के विटामिन जो होते हैं वो सब कुछ लेना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चे के साथ बैठ करके टाइम स्पेंड करें धूप में। अगर आपके घर में बालकनी पे आती है धूप तो वहाँ, अगर हॉल में तो कहीं भी धूप